गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि अपने लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर दिया होगा। ओके, ह्यूमन आई था, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, प्रेस बायोपिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये प्रिज्म वर्ड सुना है कभी आपने? ग्लास का बना होता है, ओके, और 3D इफेक्ट जैसा है, उसका शेप पिरामिड जैसा होता है। ओके, 3 डायमेंशन में ट्राइंगल शेप होता है, 3 डायमेंशन। ओके, समझा देता हूँ क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर और इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो भाई ये ट्राइंगुलर शेप है, 3 डायमेंशन में पिरामिड जैसा। ओके, उसका नाम रखा है हम लोगों ने प्रिज्म। स्कूल स्टार्ट होगी तब मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, हमारी लैब में भी है 11-12 साइंस की। डन। तो ये एबीसी हमारी सरफेस है। सबसे पहले हमने किया कि सपोज ट्राइंगुलर शेप है, उसमें से कोई भी एक सरफेस से अगर हम लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं पी क्यू, तो वो अंदर जाएगी रिफ्रैक्ट होके, तो क्यू आर, और वो दूसरी सरफेस से बाहर निकल रही है राइट, तो थोड़ी और रिफ्लेक्ट होगी। इन शॉर्ट एक्चुअल में हमने रे पास किया था यहाँ पे ऐसे, तो एक्चुअल में यहां जाना चाहिए था, लेकिन वो यहां से ऐसे निकल रहा है। मतलब इतना एंगल चेंज हुआ, वो जाना चाहिए था ऐसे लेकिन निकल रहा है ऐसे। मतलब इतना एंगल चेंज हुआ, कितना? डेल्टा जितना एंगल चेंज हुआ। ओके, डन। सबसे पहले पी क्यू में सबके नाम दे देता हूं। पी क्यू मतलब क्या है अभी हमारे पास? इंसिडेंट रे। ओके, उसके बाद आ रहा है क्यू आर, उसके बाद आ रहा है आर एस, उसके बाद आ रहा है आई आर ई एन डेल्टा। सबके नाम है, जैसा आपका नाम है, मेरा नाम है, वैसे इनके भी नाम। ओके, पी क्यू का नाम क्या रखा है हमने? इंसिडेंट रे। क्यू आर का नाम क्या रखा है? रिफ्रैक्टेड रे। ओके, यहां पे हम लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे। डन। आर एस का क्या नाम, क्या लिखा है? इमर्जेंट रे। वहां से ये बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है हमने? इमर्जेंट रे। ठीक है। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, आर मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल, ई मतलब इमर्जेंट एंगल, एंड डेल्टा मतलब डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल मतलब क्या? कि एक्चुअल में जहां पे रे जाना चाहिए था वहां पे नहीं गया, उसके थीटा एंगल पे गया। मतलब ये यहां पे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे जा है, तो ये जो एंगल जितना चेंज हुआ उसका नाम हमने क्या रखा है भाई? डेविएशन एंगल। तो सबसे पहले आप देख लो एक बार ये पूरा का पूरा पोर्शन। ओके, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, उसके बाद ये सब लिखना है, पी क्यू क्यू आर आर एस आई आर ई डेल्टा। मैंने तो ऐसे लाइन लाइन की है, आपको ऐसे नहीं करना है। ओके, फिर आप लिखेंगे एज शोन इन द फिगर वी हैव अ प्रिज्म ऑफ द सरफेस एबीसी। हियर एट द AB surface we have incident ray PQ. ओके, एट द पॉइंट Q। चलो, उसके बाद यहां पे QR रे इज अ रिफ्लेक्टेड रे, और उसके बाद RS रे इज अ इमर्जेंट रे। मतलब ये सब जो चीज हमने लिखी है ना, वो पूरी दोबारा स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। तो सबसे पहले डायग्राम और बाकी सब जो भी चीजें, सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और बाकी सब चीजें करनी पड़ेगी। देख लो एक बार। आई मतलब इंसिडेंट, आर मतलब रिफ्रैक्टेड, ई मतलब इमर्जेंट, एंड डी डेल्टा मतलब डेविएशन एंगल। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। किसी ने मुझे पूछा था 10th वाला स्टूडेंट ने, पता नहीं, नाम नहीं पता मुझे,
कि सर आपको कोरोना है, वैसे ये ऐसे ऐसे करता था ना, इसलिए किसी ने पूछा था मुझे कि सर आपको कोरोना है, लेकिन नहीं है भाई, क्योंकि अभी तो सब सही बात है, सबको टेंशन हो जाती है कि अगर हम कोई पर्सन ऐसा करे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है। ओके, सो बी पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म। चलो भाई, सबसे पहले तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, सबसे पहले प्रिज्म लिया हमने, अगेन सेम एबीसी। अब इसकी एक सरफेस में से मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की है यहां पे। ओके, एक सरफेस में से मैंने व्हाइट लाइट इंसिडेंट की, ठीक है, तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होके ऑपोजिट डायरेक्शन में 7 डिफरेंट कलर मिलेंगे मुझे। ओके, विद योर, आपको पता ही होगा उसका मतलब क्या है कि अगर प्रिज्म में मैं कोई एक साइड में से व्हाइट लाइट इंसिडेंट करूंगा तो मुझे दूसरी मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में 7 कलर मिलेंगे। एक चीज याद रखना, 7 कलर में से बी सबसे नीचे मिल रहा है, बी ग्योर, बी नीचे से स्टार्ट कर रहा है और ऊपर सबसे ऊपर कौन सा है, रेड कलर। अगर मैं इसमें से 1 मार्कर आए तो कैसे आएगा, व्हाट विच रे हैज द मैक्सिमम स्पीड। कोरोना नहीं है भाई, विवग्योर। ओके, किस रे की वेवलेंथ और चलो सबसे पहले किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी विवग्योर में से, वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, किसकी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा स्पीड होगी रेड कलर की। ओके, डन। कौन सा कलर सबसे ज्यादा डेविएट होगा, डेविएट मतलब एंगल किसका सबसे ज्यादा चेंज होगा, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा एंगल किसका चेंज हुआ, वायलेट का। तो एक सिंपल लॉजिक है, ओके, कि भाई स्पीड कैसे पता कर सकते हैं, एक सिंपल लॉजिक है। सपोज कि अगर हम व्हीकल चला रहे हैं, सपोज कोई भी साइकिल भी चला रहा है, ठीक है, अगर मुझे राइट या लेफ्ट टर्न लेना है, सपोज कि मैं साइकिल चला हूं, मुझे राइट टर्न लेना है, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन कि मुझे यू टर्न लेना है, तो दोनों में से किस में सबसे मुझे कम स्पीड करनी पड़ेगी। अगर मैं यू टर्न ले रहा हूं तो सबसे कम स्पीड करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं राइट टर्न ले रहा हूं तो यू टर्न जैसी कम स्पीड नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जितना ज्यादा चेंज होगा स्पीड उतनी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाई, एंगल जितना ज्यादा चेंज होगा स्पीड उतनी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एंगल किसका चेंज हुआ, वायलेट, तो सबसे कम स्पीड किसकी, वायलेट, तो फिर सबसे ज्यादा स्पीड कितनी, रेड कलर। ठीक है, तो ये था हमारा, उसमें आपको ये लिखना है व्हाट इज अ डिस्पर्जन, उसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूं, इफ वी इंसिडेंट अ व्हाइट लाइट और व्हाइट रे ऑन any one surface of a prism and we get a 7 color on the opposite side of the prism, this phenomenon is known as dispersion of white light. One more time, if we incident a white light on a prism of one surface and we get a 7 color on the other side of the prism, this phenomenon is known as dispersion of white light. Okay, देख लो पहले, सबसे पहले ये ध्यान से, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से आपको। श्योर, ओके, नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं अभी हम। फर्स्ट टॉपिक हमने किया रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म किया था, अब सेकंड टॉपिक कर रहे हैं। सेकंड टॉपिक हो गया हमारा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, उसी के साथ दूसरा है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट में दूसरा पोर्शन लिखा है यहाँ पे। सपोज कि मैंने 2 प्रिज्म ऐसे रखे हैं, ओके, ऐसे मैंने 2 प्रिज्म रखे हैं। अगर मैंने यहां से, सपोज कि मैंने यहां से व्हाइट लाइट पास की, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, 7 कलर मिला। अब मैं यहाँ पे एक सीधा रखा है, एक उल्टा रखा है, अगर मैं यहां से व्हाइट लाइट पास करूंगा तो यहां पे क्या होगा, एनीवन नोस,
ओके चलो देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे व्हाइट लाइट पास की तो यहाँ पे 7 कलर हो जाएंगे। ओके यहाँ पे 7 कलर हो जाएंगे। चलो फिर यहां से और रेस पास होके यहाँ पे निकलेंगे, तो अभी क्या है, ये प्रिज्म उल्टा कर दिया हमने, तो यहाँ पे 1 to 7 हो गया था, लेकिन अब अभी प्रिज्म उल्टा है, तो अभी ये 7 to 1 हो जाएगा। यहाँ पे कंबाइन होके बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ एक कलर, वो कौन सा, व्हाइट रे बार। ओके मतलब मैंने यहाँ पे व्हाइट रे इंसिडेंट किया, तो अगर एक सीधा प्रिज्म है और एक उल्टा प्रिज्म है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फाइनल में मुझे वही रे दोबारा मिलेगा। तो ये आपका डायग्राम देख लो एक बार। तो ये था डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फॉर अ सिंगल प्रिज्म। ओके अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो दोनों अलग अलग आएंगे। कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट फॉर अ सिंगल प्रिज्म, और दूसरा आ सकता है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय डबल प्रिज्म। अगर सिंगल प्रिज्म आए तो ये लिखना है, डबल प्रिज्म आए तो ये लिखना है। ठीक है डन। आई होप हो गया होगा आपका। ओके नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ओके मैंने बोला था आपको कि मेरे पास टेक्स्ट बुक है नहीं, तो मैं पीडीएफ से करवा रहा। ठीक है तो ये है हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो वाला नहीं है ये फिजिक्स वाला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। यहाँ पे मैं आई लिखा है, किसकी आई, आपकी और मेरी, किसी की भी। टेक्स्ट में पूरा पर्सन ड्रॉ किया, हमें सिर्फ पर्सन नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हमारी आईज का डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ओके अच्छी वाली आईज, ओके जिसमें मायोपिया भी ना होना, नहीं होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया भी नहीं होना चाहिए, और फ्रेश मायोपिया जो नॉर्मल आई होती है वो। ठीक है मैं यहाँ पे आई लिख रहा हूँ, आप लोग अच्छे से आई ड्रॉ करना। ठीक है तो ठीक है अभी हम देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब नॉर्मली बहुत बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई अगर आप स्टार्स को देखते हैं तो वो ब्राइट, उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है और वो ट्विंकलिंग करते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। ओके तो क्यों होता है ऐसा, उनके पास कोई स्पेशल पावर है, नहीं, तो कुछ एक्स्ट्रा है, एबिलिटी है कोई, नो। तो क्या होता है बेसिकली, उसमें भी फिजिक्स ही होता है, फिजिक्स इज एवरीवेयर, मैंने पहले ही बोला था। तो सबसे पहले चलो सपोज एक्चुअल में ये हमारा स्टार है, आपका और मेरा, हम सबका। तो स्टार में से ये रेज आ रहे हैं यहाँ पे। ओके अब स्टार बहुत दूर है और अर्थ के सरफेस के आजू बाजू में एटमॉस्फेयर होता है। बहुत ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होता, वहां पे सिर्फ वैक्यूम होता है। लेकिन जैसे अर्थ की सरफेस से नजदीक जाएंगे ना तो वहां पे एटमॉस्फेयर होता है। तो स्टार बहुत दूर से नजदीक आ रहे हैं, सपोज के भी अर्थ की सरफेस के अंदर आ रहे हैं, तो वो वैक्यूम में से एटमॉस्फेयर में एंटर होंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन वो उनकी रे है ना वो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट। ओके मतलब है वो यहाँ पे, लेकिन उनके रे रिफ्रैक्ट होके हमें एक्चुअल में यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन वो है नहीं, वो है यहाँ पे और हमें दिखाई देगा यहाँ पे। मतलब हमें है यहाँ पे और यहाँ पे दिखाई देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब वो एक्चुअल में यहाँ पे है, यहाँ पे लिखना है उसकी एक्चुअल पोजीशन, और यहाँ पे इमेजिनरी पोजीशन। वो है यहाँ पे लेकिन हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो कोई बार यहाँ पे होता है, कोई बार यहाँ पे, कोई बार यहाँ पे, कोई बार यहाँ पे। ओके और दोनों एक साथ ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है, बाकी एक्चुअल में वो ट्विंकलिंग नहीं कर रहा होता है। ओके बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजिशन। यहाँ पे सर की है तो यहाँ पे, लेकिन वो यहाँ पे बहुत दूर होता है, बहुत नजदीक नहीं होता यहाँ पे। ओके एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे होती है, लेकिन हमें दिखाई देता है थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे। ओके बिकॉज ऑफ दिस
डिफरेंस इन द पोजीशन वो हमें ट्विंकलिंग करता दिखाई देता है। कैसे? ट्विंकलिंग करता। ओके, तो ये था हमारा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उसके अंदर आपको ये लिखना होगा। और दूसरा पोर्शन है सनसेट एंड सनराइज। अर्ली सनसेट, अर्ली सनसेट एंड लेट सनराइज। अब इसका मतलब क्या? सपोज ये हमारा ये होरिजोन है, ये सन है और ये हमारे होरिजोन कि यहां तक अगर वो देखेंगे तो हमें दिखाई देगा। ओके, अगर आप कहीं पे बीच में गए होंगे सनसेट या सनराइज देखने, देखा होगा कि बहुत खुली जगह होती है, एक पोर्शन से नीचे चला जाता है, वो होरिजोन से नीचे चला जाएगा तब हमें नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली उसमें होता क्या है पता है? इसमें ये होता है बेसिकली, एक ये और दूसरा ये। सपोज कि मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा डायग्राम ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो ओके, टोटल दो चीज होती है इसमें भी, इसके जैसा ही होता है जैसे हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में देखा था, इसमें भी ऐसा ही होता है। जो अर्ली सनसेट और वो होता है उसमें ये दोनों सन ही है और ये हमारा अर्थ। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन है, सन यहाँ पे है तो मुझे दिखाई दे रहा है क्लियर, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा? सपोज ये हॉरिजॉन से नीचे जा रहा है सन, सन नीचे चला गया लेकिन उसके रेस तो निकल गए थे पहले। ओके, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अगर हम सनसेट देखने जाते हैं ना, तो विद इन सपोज चलो हमने सनसेट देख लिया, नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, और लास्ट 2 to 5 सेकंड होगी ना, वो ऑन द स्पॉट नीचे चला जाएगा, बहुत जल्दी चला जाएगा। हमें ऐसा लगेगा विद इन 2 और 4 सेकंड वो बहुत नीचे चला जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन उसमें बेसिकली क्या होता है कि चलो ये हॉरिजॉन के नीचे चला गया, ठीक है, तो इसमें से जो रे निकल रहे हैं ना, वो तो मेरी आइस तक पहुंचने ही वाला है, इसलिए एक्चुअल में ये नीचे चला गया है, फिर भी मुझे दिखाई देगा। ओके, तो सनसेट में एक्चुअल में सनसेट हो जाता है ना, फिर भी उसके 4 और 5 या 10 to 15 और 25 सेकंड, मतलब 1 और 2 मिनट तक वो एक्चुअल में हमें दिखाई देता है, लेकिन वो होता नहीं है। सेम टू सेम ओके, सनराइज में भी ऐसा ही होता है कि एक्चुअल में सपोज चलो यहाँ पे हॉरिजॉन है, यहाँ पे सन है, अभी एक्चुअल में वो राइज नहीं हुआ है, लेकिन राइज मतलब बिरयानी वाला राइज नहीं है, राइस राइस, सनसेट सनराइज। ओके, तो अगर ये सन है अभी और ठीक है हॉरिजॉन के अंदर है, लेकिन उसके जो रेज आ रहे हैं, ओके, अभी सनराइज नहीं हुआ है फिर भी उसके रेज आ रहे हैं, तो मतलब है उससे पहले हो जाता है, सनराइज नहीं हुआ है लेकिन उसके रेज पहले आ जाता है हमारी आइस तक, इसलिए हमें दिखाई देता है कि वहां पे सन है, लेकिन एक्चुअली वहां पे नहीं होता है, वो 1 और 2 मिनट के बाद दिखाई देता है। ओके, आप ऑब्जर्व करना, अगर कहीं पे भी आप सनराइज देखने जाएंगे, पहले उसकी लाइट आएगी, उसके बाद सन दिखाई देगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले सन नहीं दिखाई देगा, पहले लाइट आएगी, उसकी रेज आएंगे, उसके बाद सन दिखाई देगा। ओके, क्योंकि उसकी लाइट पहले आती है हमारी आइस तक, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब क्या, मैं 3 के पीछे 8 टाइम्स 0 लगाऊं ना, 1 सेकंड में उतना डिस्टेंस कवर करता है वो मीटर, उतना मीटर डिस्टेंस 3 के पीछे 8 टाइम्स 0। समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट था सनसेट और सनराइज का। ओके, कि भाई रेस पहले से निकल जाते हैं, इसलिए हमें देर तक दिखाई देता है, सनराइज में जल्दी आ जाता है, सनसेट में देर तक रुकता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सनसेट और सनराइज के लिए। ठीक है, तो आज के दिन के लिए सबसे पहला टॉपिक कौन सा था? प्रिज्म वाला। ओके, EIR डेल्टा, डन। नेक्स्ट टॉपिक दूसरा प्रिज्म वाला, जिसमें हमने डिस्पर्जन भी देखा सिंगल प्रिज्म के लिए और 2 डबल प्रिज्म के लिए भी देखा। ओके, उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद किया हमने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया? सनसेट एंड सनराइज। डन भाई, कोई डाउट यहां तक? श्योर?
नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट, ओके। लेकिन मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपका कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, तो आप भी मेरे साथ साथ कंप्लीट करते रहना, ओके। घर बैठे बैठे टाइम का यूटिलाइज करना, ओके। डन।